हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, बेटा आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सर अपने टॉपिक को। देखिए क्या है। सर हाँ जी, सर कल मैंने जो आपको डाउट बोला था वो आपने बोला था स्टार्टिंग में याद करवाना है। लाइट मतलब? अच्छा, क्वेश्चन। यस सर। एक मिनट है, बस कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस कर रहे हैं। वेट 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 वेट। सर बोलो, क्या बोला है बेटा? सर वो एनर्जी में आगे माइनस के क्यों आता है सर? आप बताए नहीं अभी तक। क्या? सर एनर्जी में माइनस के क्यों आता है सर आगे? माइनस क्यू? क्या बोला है बेटा? जरा दोबारा बोल दो, शाबाश। सर आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बोलो, क्या बोल रहा है बेटा? सर हाँ बोल बेटा। सर वो एनर्जी में आप लिखवाते हैं माइनस के इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सर आगे ओके माइनस के क्यों आता है? के ओके के आगे ओके माइनस के आता है। ओके 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 ओके, गॉट इट। बच्चों, एक्चुअली मैं होता क्या है, मैंने आप लोगों को हमेशा हमेशा एक बात लिखवाई होगी कि एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इक्वल टू माइनस ऑफ द 13.6 इंटू, आपको बताया होगा बच्चों, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना? तो अब मेन बात यह है कि सर क्या एनर्जी हमेशा हमेशा नेगेटिव में होती है क्या? बच्चों, कोई भी सिस्टम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, किसी भी सिस्टम की एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये जो नेगेटिव साइन है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, या मैं बोलूंगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, देखो मैं दो कंडीशन की बात करता हूं। एक तो अगर मान के चलिए आपने कहा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के साथ एक तो जो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक अपना अकेले एसोसिएटेड होगा, ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं सर? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बच्चों एन हाइड्रोजन एटम के साथ एसोसिएटेड है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये एनर्जी है, माइनस ऑफ 13.6 इंटू 10 टू दी इंटू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों। इसका क्या मीनिंग है सर? इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। सर इसका ये मीनिंग है कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं यहाँ पे लिखूंगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज, एटम is always lesser than free electron। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी फ्री फॉर्म में रहेगा, उसकी एनर्जी ऑलवेज ऑलवेज ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ एसोसिएटेड होगा। तो ये जो नेगेटिव साइन इस बात को दिखा रहा है कि एनर्जी का कंपैरिजन कर रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। आई रे बेटा समझ में बात? क्या आई बेटा बात समझ में? सर एक बार वापिस समझाओ ना सर। ये मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना,
एनर्जी हमेशा कम क्यों होती है? क्योंकि ये एनर्जी हमेशा, एक तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन एटम के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, सर ये अगर इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, तो बच्चों एसोसिएटेड होने के बाद हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये हमेशा कम होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। यहाँ पे एक तो सेपरेटली इलेक्ट्रॉन है सर, एक तो आपका सेपरेटली इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा सर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये तो ये फ्री वाला हो गया, और दूसरा सर ये वाला हो गया। आया बात समझ में या नहीं? बोलो। यस। कोई दिक्कत किसी बालक को? नो सर। ओके चलो, ये लड़की क्या बोल रही थी, जरा इस लड़की की बात सुनो। बोलो बेटा, दोबारा अपनी बातों को रखो। सर क्वेश्चन ऐसा था, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 टू दैट इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं CH4 और किस में? H2O में। सर इनका मास कितना दिया है? 1.6 ग्राम। यस सर। इसका मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम। इसका कितना होता है मोलर मास? 18 ग्राम। 18। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 कार्बन के हो गए, 4 हाइड्रोजन के, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हाइड्रोजन के हो गए और 8 ऑक्सीजन के हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? यस सर। तो क्या करोगी? मोल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रोस नंबर से निकालोगी, नहीं निकालोगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस सर। मोल कैसे निकालोगी? W/m इंटू इलेक्ट्रॉन W/m। इंटू एवोगैड्रोस नंबर लिखोगी या नहीं लिखोगी? बोलो। हाँ सर। W दिया है दोनों के लिए सेम है, और ये ऐसा बस कर लोगी। यस सर। चलो चलो आगे बढ़ो बेटा, टॉपिक की तरफ बढ़ो, या और भी बात सुननी है तुम्हारी? सर मेरा भी एक डाउट है। बोल भाई। सर इसमें ऐसा पूछा है कि कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड is 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.80 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is? M1V1 इजिकल टू M2V2 से निकालेगा। दूसरे सॉल्यूशन का M2 दिया हुआ है शायद, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है क्या? हाँ दिया है। पहले वाले सॉल्यूशन का क्या क्या दिया है? एक तो मास परसेंटेज दिया है और डेंसिटी दी है। ओके, और वॉल्यूम दिया है क्या? वॉल्यूम नहीं दिया, लेकिन निकल जाएगी ना। सुन 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 सुन। इस फॉर्मूला से तो निकाल दूंगा सर। तो लेकिन पहले मोलरिटी निकालेगा ना बेटा, मोलरिटी M1 निकालेगा पहले। क्या निकालना है उसको? हाँ, उसमें ऐसा पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड का वॉल्यूम निकालना है सर, 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। अब निकाल लेगा क्या, या दोबारा बोलूं कुछ और? नहीं, निकाल लूंगा सर। चलो, और किसी को कोई बात? जल्दी बोलो रे बच्चों, जल्दी बोलो, समय की चिंता करो। बोलो भाई, सब लोग बोलो।
चलो जी, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा जो बोलना पड़ेगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताया था, और हमेशा एक ही बात बोलूंगा कि आप लोगों ने सुना है, बचपन में आप लोगों ने जब छोटे छोटे थे तब आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई एटम होता है, उसके चारों तरफ इस तरीके से सर्कुलर पाथ होता है सर, और इस सर्कुलर पाथ में आपने कहा था इलेक्ट्रॉन घूमता है। बालकों, मैं आपसे ये कहूंगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि इस सर्कुलर पाथ, जिसमें इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के घूमने वाला पाथ है ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हम लोग इस बात को, हो सकता है ये ऐसे हो सकता है, समझ रहे हैं, हो सकता है ये इस तरीके से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अपने अकॉर्डिंग शेप को करेगा कन्वर्ट, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से ऐसे लोब में कन्वर्ट करेगा इसको, हो सकता है ऐसे, तो अलग अलग वे में इसका ओरिएंटेशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के शेप, ऑर्बिटल के बारे में जो भी नॉलेज देने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, हम लोग कुछ नंबर को यूज करते हैं और उन नंबर को बोला जाता है क्वांटम नंबर। उन नंबर को बोला जाता है सर क्वांटम नंबर, और मैंने आपको बताया था ये हो सकता है एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या सर एक्स डायरेक्शन में सर अलोंग द एक्सिस ये हो सकता है, या सर जेड डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस हो सकता है सर, या सर ये वाई डायरेक्शन में अलोंग द एक्सिस हो सकता है, या सर इसका स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इस तरीके से काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, या सर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं। ये सारी की सारी जो बातें थी ये श्रोडिंजर ने बताया था, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में बताया था, उन्होंने बताया था वेव फंक्शन कैसे आपको कैलकुलेट करके देता है। और बच्चों, जो वेव फंक्शन की जो वैल्यू थी वो एक इमेजिनरी वो एक इमेजिनरी नंबर आ रहा था, और सर वो इमेजिनरी नंबर कैसे आ रहा था, क्या आ रहा था, वो सब के सब बातें मैंने आपको बता दी। बात समझ में आई रे बच्चों? किसी एटम का मतलब ओरिजिनल जो जैसा दिखता है वो दिखाओ ना। मतलब मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास मतलब ऑर्बिटल में घूमते हैं, तो अभी आप बोल रहे हो कि एकदम वैसा नहीं होता, तो ओरिजिनली वो कैसा होता है वो एक बार दिखाओ ना। दिखाते हैं, पहले इसमें हमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नोट पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ेंगे, तब उसको आपका एग्जैक्ट फाइनल धीरे टॉपिक वाइज धीरे फाइनल आपके सामने व्यू आएगा। समझ रहा है बेटा? टॉपिक पढ़ते जाएंगे, एक एक कड़ी को हम लिंक करते, एक एक लिंक को हम ऐसे चेन को लिंक करते जाएंगे, और तब जाके आपके माइंड में और आपके सामने ओरिजिनल पिक्चर आएगा। समझ रहा है? फिलहाल सब्र करो बच्चों, सब्र करो। सुनो, अब सर मेन बात यह है, कल आपने क्वांटम नंबर के बारे में तो पढ़ा दिया था, बता दिया था कि क्वांटम नंबर कहाँ से जनरेट हुए थे, पता है ना आप लोगों को कब ये जनरेट हुए थे, किसने ये जनरेट किए थे, क्यों इस क्वांटम नंबर की वैल्यू को पढ़ने की जरूरत पड़ी थी, आपको बताया था बच्चों मैंने। श्रोडिंजर ने क्या किया था, डी ब्रॉगली की जो वेव इक्वेशन थी, जो वेवलेंथ से रिलेटेड डी ब्रॉगली की जो वेव इक्वेशन थी, उसमें श्रोडिंजर ने क्या किया था, मॉडिफाई किया था। आपको बताया था दो साइंटिस्ट हमारे पास थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को बताया था। पहले साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको क्या बताया था, वर्नर हाइजेनबर्ग, और दूसरे का नाम बताया था एरविन श्रोडिंजर। और उसके बाद क्या हुआ, हाइजेनबर्ग ने तो बता दिया था कि भाई अगर कोई पार्टिकल, कोई पार्टिकल पे अगर आप कोई लाइट अगर जो है स्ट्राइक करवाते हैं, तो उस एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट पे जो है आप दोनों चीजों के बारे में एक साथ नहीं बता पा रहे थे। क्या नहीं बता पा रहे थे?
कि सर उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है और कितना क्या आया है, क्योंकि उस मैटर वेव में क्या हो रहा था, कुछ अनसर्टेनिटी आ रही थी। और उसके बाद डी ब्रॉगली ने क्या बोला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एन बी। लेकिन जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ थी, वो जो इक्वेशन था वो पूरी तरीके से सही नहीं था, पूरी तरीके से सही, आधा सही था, 50% या 70% वो सही था। लेकिन सर जब हम उसका मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन निकाल रहे थे तो सर उसमें बड़ी दिक्कत आती। फिर उसके बाद कौन आए, श्रोडिंजर आए थे। श्रोडिंजर ने क्या किया, उन्होंने इक्वेशन दी, उन्होंने एक वेव फंक्शन निकाला था। बच्चों वो वेव फंक्शन एक मैंने आपको बताया था, एक इमेजिनरी, जिसकी वैल्यू जो है एक इमेजिनरी नंबर आता है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन था। और साई जिसको बोल रहे थे, साई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, जो एक इमेजिनरी नंबर था। जो श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन से पूरी चीजों के बारे में हमें पता लग रहा था, एनर्जी के बारे में पता लग रहा था, शेप के बारे में पता लग रहा था, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें सर पता लग रहा था। उसमें हमें दिक्कत नहीं आती। तो सर उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन, शेप, ये सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ नंबर के बारे में बोला था। किसने, श्रोडिंजर की जो वेव इक्वेशन आई थी वहां से बताया था, कुछ नंबर के बारे में बताया। और बच्चों जो वो नंबर थे ना, वही आपके क्वांटम नंबर थे। बात समझ में आ रही क्या बच्चों, जो वो नंबर था ना, वही आपके क्वांटम नंबर थे। तो मैंने कल यहां तक पढ़ा दिया था क्या, या नहीं पढ़ाया था, बोलो बोलो रे यहाँ बच्चों। से चालू कर। यस सर। Yes, sir. ओके, ये सब मैंने कल तक पढ़ा दिया था। आज बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, what are the quantum number, the set of number used to describe the position and energy of electron in an atom। आप देख रहे होंगे ऐसे नंबर जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इनको कर। अब आपको कोई बोलेगा क्वांटम नंबर के बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो आप क्या बोलोगे फिर, किसने बोला था, मान के चलो किसी ने पूछ लिया, क्या बोलोगे आप। अरे श्रोडिंजर ने बोला था ना, जो वेव इक्वेशन श्रोडिंजर ने निकाली थी, उस वेव इक्वेशन के बेस पे तो उन्होंने बोला था। तो वे जो नंबर है वही तो क्वांटम नंबर है सर। ये क्वांटम नंबर जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। आइए बच्चों इन सारे के सारे क्वांटम नंबर के बारे में एक एक करके पढ़ने की कोशिश करें। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे भी, दो बार पेन चला दी है मैंने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, जिसको एल से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप एमएल से आप डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर एमएस से आपको बच्चों डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा पहले चारों को एक बार बढ़िया से। आओ बच्चों जानने की कोशिश करते हैं कि सर जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द एन सिंबल से हम लोग इंडिकेट करते हैं। दे डिजाइनेट द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ दैट, जो मेन इलेक्ट्रॉन सेल ऑफ द एटम होता है ना, इसके बारे में इंडिकेट करते हैं। सिंस मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेड। इनके द्वारा इस बात को भी इंडिकेट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। समझ रहे हैं ना, इट इज लार्जर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंप्लाइज द ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो सर ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या है, कि दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि सर ये बेसिकली प्रिंसिपल जो ये डिजिग्नेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मेनली बात जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सेल। सर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई, ये देखो
ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। देखो बच्चों, एन का मतलब होता है सेल की बात करता है, सेल। अगर एन की वैल्यू 1 है तो बच्चों आप बोलते हैं के सेल। अगर एन की वैल्यू 2 है तो आप बोलते हैं एल सेल। अगर एन की वैल्यू 3 है तो आप बोलते हैं एम सेल। और एन की वैल्यू 4 है तो आप क्या बोलते हैं एन सेल। तो ये एन इजिकल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये के हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो सर बेनिक मेनली आप देख रहे हैं एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो न्यूक्लियस और उस ऑर्बिटल के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो एन इस बात को इंडिकेट करता है, पहली बात तो हम लोग बोलेंगे सेल की एनर्जी के बारे में भी इंडिकेट करता है, सेल के बारे में भी इंडिकेट करता है। और दूसरा हम लोग ये बोलेंगे सर, ये दो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है उस बात को भी इंडिकेट करके बताता है। अगर हम लोग बोलेंगे सर अगर एन की वैल्यू बच्चों ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? बोलो। Yes, sir. वेरी वेरी गुड बच्चों। चलो जी आगे बढ़ो। सर दूसरे नंबर का जो क्वांटम नंबर आप लाए थे वो कौन सा है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इस क्वांटम नंबर को बालको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर, द एजिमुथल ऑर्बिटल मोमेंटम नंबर क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ गिवन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन देता है बालको, वो कौन देता है? सर वो देता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। कौन देता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। सेल के बारे में, शेप ऑफ सेल, इट इज डिनोटेड बाय द एल एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोड्स इन द। इलेक्ट्रॉन नोड की बात बाद में करूंगा बालको, छोटे से मुंह से बड़ी बात अभी करना बड़ी बात हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगा। जैसे सर ये ऊंट, क्वांटम नंबर हमें निकालना पड़ता है कि पहले से लिखा हुआ होता है? तुम्हें निकालना पड़ता ना, पहले से कैसे लिखेगा रे? सिखा रहा हूं। यहाँ पे सर एक मतलब एक ही टाइप के एटम के बहुत सारे शेप हो सकते हैं? यस यस, शेप एटम के नहीं होते हैं भाई, उसके मतलब सर इलेक्ट्रॉन के होते केमिस्ट्री तो हैं। पूरी अनप्रिडिक्टेड। अरे सुन सुन, शेप एटम का नहीं होता है, शेप मॉलिक्यूल का होता है, या उसके एटम के होते हैं, या उसके एटम का नहीं, जब उसके इलेक्ट्रॉन के होते हैं, या हम लोग बोलेंगे सर या उसके प्रोटॉन के होंगे या उसके न्यूट्रॉन के होंगे, उसके पार्टिकल के शेप होंगे बालको, उस एटम का शेप नहीं हो सकता है। समझ रहा है? यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है नोड। यस सर। नोड के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। नोड के बारे में अभी बताना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना हो जाएगा मेरे लिए। लिखा हुआ है तो फिलहाल रुक जाइए, पढ़ेंगे धीरे हाँ धीरे, ठीक है ना। अब सुनो भाई, अब सर यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि हमने कहा कि एल आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है, या आप बोलेंगे सर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, या सर आप बोलेंगे सर ऑर्बिटल ऑफ एनर्जी के बारे में, सर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बात और पढ़ दिए हैं सर, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब सुनो रे बालको, अगर मैं आपको कहता हूं बालको एल की वैल्यू देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एल मैं आपको कैसे निकाल के दिखाता हूं।
n के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल टू 0 से लेके, ऐसे लिखता हूं, सॉरी, l की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेके n माइनस तक 1 तक, किसी भी n के लिए l की वैल्यू ऐसी होती है। मान के चलो आपने कहा सर n इज इक्वल टू 2, और आपको बोलेगा कि l की वैल्यू निकालो, तो l इज इक्वल टू आप बोलेंगे सर 0 से लेके n माइनस 1, 2 माइनस, तो 0 के बाद क्या आएगा 1 तक, तो l की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 वैल्यू। सर मैंने कहा n इज इक्वल टू 4 के लिए निकालो l की वैल्यू, तो l क्या हो जाएगा? 0 से लेके n माइनस 1, 2 माइनस, तो सर 0 से लेके कहां तक आएगा? ये 3 तक आएगा। सर 0 1 2 3, तो आप मुझे बताओ l की 4 वैल्यू आई नहीं आई? बोलो रे, अरे कुछ आ रहा सर है ये समझ? n शेल का नंबर है, यानी हाँ KLMN वाला। हाँ, जो उधर बताया था, सर बोलो। सर आपने ये ऊपर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लिखा है, वो किस रेफरेंस पे लिखा है? कहाँ पे? आपने जो शेप ऑफ ऑर्बिटल के नीचे लिखा है ना, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, वो हाँ, किस रेफरेंस में लिखा है? अरे मैं बोल रहा हूँ ये जो ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को भी इंडिकेट करता है। सर ये एल वाला वापस सुनो। अरे n की वैल्यू 3 है, तो l मैंने कहा 0 से n माइनस 1 तक हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 तक, 3 माइनस 1 तक, तो क्या हो जाएगा? 0 से लेके 2 तक आएगा, तो 0 और 2 के बीच में कौन कौन सा नंबर है? 1 और बस ये 2, तो n की वैल्यू 3 आई नहीं आई? टोटल l की वैल्यू 3 आई नहीं आई? 1 2 3। सर तो ऊपर आपने तो 1 लिखा है कि एल लिखा है? वो ये वाला सर n इक्वल्स टू 4। ये हाँ सर उसमें ये ये अरे तो ये 1 है यार, यही तो मैं तब से यही तो सब समझा रहा हूँ, मैं मुंह से भी तो बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या? मैं डायरेक्ट होने लिख रहा हूँ। बच्चों कान तो होंगे तुम लोगों के पास, यस सुनो। अब मैंने कहा 3p, 3p का मतलब हो गया इसके लिए n की वैल्यू, जो इसके आगे ये प्रिंसिपल नंबर है ना, तो इसको बोलते हैं n। तो ये जो प्रिंसिपल नंबर है ना सर, जो ये प्रिंसिपल नंबर है ना, तो सर इसको क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? मुख्य जो नंबर होगा ये n हो जाएगा, तो n की वैल्यू 3p के लिए कितनी होगी? 3। 5s के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 6p के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 6। कुछ आ रहा है बाल को समझ में? यस सर। सुनो सुनो, चलो ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक टर्म बता देता हूं। यहाँ पे सर आपने कहा 5s, इसके लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर n इज इक्वल टू 5s के लिए कितना हो जाएगा सर जी? 5 हो जाएगा। तो मतलब 0 से लेके कहा 5 माइनस 1 तक होगी ये वैल्यू। सर 0 से लेके कहां तक आएगी? 4 तक आएगी सर ये। सर ये 0 1 2 3 4, देख लीजिए मैं 5 लिख भी रहा हूं और मुंह से भी बोल रहा हूं, दोनों बातें सुन लो ध्यान से। क्लियर हुई बात? अब सुनो, यस अब सुनो सर, एक बात बताइए, बड़ी अजीब सी बात है। अगर आप बोलेंगे बच्चों L की वैल्यू अगर जब भी कभी 0 होती है ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, s ऑर्बिटल जो होता है ना, s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। L की वैल्यू अगर 1 होती है तो कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है सर? वो p ऑर्बिटल के लिए
आप बोलेंगे एल की वैल्यू कितनी है 1 है। एल की वैल्यू अगर 2 है तो उसका मतलब हो जाएगा सर डी ऑर्बिटल। डी 3 है और तो एफ। वो 0 1 2 3 और एस पी डी एफ। सर क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन नहीं आएगा यार, ये बेसिक बता रहा हूँ भाई, बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, सुनते रहो। जब क्वेश्चन आएगा मैं सब अपने आप बताता हूँ, पहले जो बात समझा रहा हूँ बस उसको समझने की कोशिश करो। अगर एल की वैल्यू सर 0 आएगा तो वो आपका एस ऑर्बिटल हो जाएगा। अगर एल की वैल्यू 1 आएगा तो सर वो पी ऑर्बिटल हो जाएगा। और सर अगर एल की वैल्यू अगर 2 आएगा बच्चों तो सर वो डी ऑर्बिटल हो जाएगा। और सर अगर एल की वैल्यू जो है 3 आएगा तो वो एफ ऑर्बिटल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है रे? बोलो। सर अगर फिर n की वैल्यू 4 आई तो? एस पी डी एफ जी होगा, लेकिन वहां तो चढ़ना ही नहीं है तुमको, तुम्हारे पास तो उतना ऊपर है ही नहीं कुछ, तुम्हारा काम एफ तक है बस। समझ रहे हो? सर आपने एल की वैल्यू 0 से लेके 4 तक लिखी है, तो वो सारी एल की वैल्यू होगी। अरे मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे कह रहा है नहीं सर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिखा है ना अरे 0 हाँ to सारी 4, एल की वैल्यू है तो वो मतलब वो सारी। सारी की सारी एल की वैल्यू है। हाँ n इजिकल टू 5 के लिए है ना वो टोटल एल की वैल्यू है वो। मैं तब से यही तो समझा रहा हूँ, n इजिकल टू 5 तो के लिए। एल इज इक्वल टू 5 आ जाएगा ना। कितना बेवकूफ है रे ये। अरे मैं कह रहा हूं n की वैल्यू 5 है। अब n के लिए अगर सपोज कोई ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू भी 5 कहां से आ जाएगी? ऐसा क्यों होगा? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। l की वैल्यू तो सर हाँ आएगी सर, आपका तो जी। आप ये सर राइट हैंड साइड पे सर कैसे वो निकाल गिन रहे के हो तो बोल रहा है। फिर? क्या कह रहा हो? अच्छा ये कह रहा है कि सर ये सर ये टोटल, टोटल अच्छा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू टोटल बोलना, हाँ टोटल, हाँ टोटल 5। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बोलना बेटा, या टोटल 5 बोल तो हाँ l की सर, वैल्यू वही भी। बोला। अब मैंने कहा यार n की वैल्यू तो 5 हो रहा है तो l की वैल्यू भी कैसे आ जाएगी 5? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बोल। नंबर तो नो सेम सर। होगा ना। ऐसा बोल सर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू उसकी 5 आ जाएगी क्या? ऐसा बोलेगा ना, क्योंकि सर वो तो फिर वो लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगा ना। ओके ओके, सुनो बच्चों, इधर सुनो बच्चों, एक बात बताओ यहां तक किसी को, अगर आपको कोई बोलेगा एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे? जरा बोलो। 0, पी के लिए सर 1, डी के लिए सर 2 और एफ के लिए सर 3। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हो ना? सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है बेटा ये। ओके, अब सुनो सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर दूसरी बात, आप एक बात बताइए, हमारे पास क्या होता है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एक फॉर्मूला ये होता है। कभी कभी मेडिकल नीट के एग्जाम में कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। 5d ऑर्बिटल के लिए ऐसे बोलेगा, 5d ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालो। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? एक बात बताओ, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2 बोलो। 2 वेरी गुड सर, ये क्या हो जाएगा? एल इंटू एल प्लस 1 तो सर ये बेसिकली h अपॉन 2 पाई को हम एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं h क्रॉस बोलते हैं। बताया था क्या मैंने कभी?
नो सर। नहीं सर। No, sir. हाँ, तो ये अगर ये भी लिखा है तो इसका मतलब यही है, समझ रहे हैं ना? ये क्या हो जाएगा, √6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। समझ में आई बात? Yes, पर sir. सर वो दोनों एक ही चीज नहीं है, अजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी एल ही है, और बेसिकली और मोमेंटम तो एक तरीके से हम बोलते हैं एक मोमेंट हो गया, एक फोर्स हो गया ना, एक मोमेंट हो गया ना वो तो। और क्वांटम नंबर तो एक नंबर है, नहीं समझा? बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं, अगर बाहर बोले तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन बेसिक बात बता रहा हूँ। क्वांटम नंबर का मतलब सर कोई एक वैल्यू है ना, और मोमेंटम का मतलब एक फोर्स है या कुछ एक बोलते हैं ना, एक इस तरीके से हम लोग बोलते हैं मूवमेंट है वो। बात समझ में आ रही क्या? यस। ऐसा हो। चलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चलो 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 चलो। No, sir. जैसे आपको बोला 3s के लिए एल की वैल्यू निकालो सर, तो पहले आप क्या बोलेंगे सर, n तो बताओ जी। तो क्या बोलूंगा मैं, 3। एल इजिकल तो क्या होगा, 0 से लेके n Zero. माइनस 0 से लेके कहां तक आएगा रे बच्चों? 1 2 वेरी गुड वेरी गुड। 0 से लेके 2 तक, 0 1 2, ये 3 वैल्यू आएगी नहीं आएगी, बोलो? Yes, sir. Yes. सर चलो ये क्वेश्चन रिपीट करो। आपको कभी कभी बोल दिया ना कि 3s के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू निकालो, एन ये हो गया, और उसके बाद एल निकालो, 0 1 2, बस खत्म कहानी। सर वो ऑर्बिटल बोले तो सर हमें ये एल वाला लगाना है। यस, आया समझ में? Sir. हाँ जी। यस सर इसमें जो L की वैल्यू निकाली 0 1 2, अब उसके बाद बोला कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो फिर कौन से L की वैल्यू लेनी है? ये वाला फॉर्मूला। हाँ, तो N फिर इसमें L की वैल्यू। अच्छा, 3s के लिए अगर बोलेगा ना तो आपको फिर l की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा ना। s के लिए 3s के लिए अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेगा तो s के लिए l क्या होता है, 0 होता है। ओके सर। सुनो 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 सुनो। अब बात ये है सर, आपने निकाल तो सर दिया। हाँ, सर हमने जो वो ऑर्बिटल शेल्स के नंबर निकाले ना 1 2 और 3 ऐसे, तो सर वो सारे एक शेल में दूसरे ऑर्बिटल्स होंगे उसके लिए है, या फिर मतलब वो सारे के लिए है? एस एस पी डी एफ दोनों के लिए, चारों के लिए? एक चीज समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रुको पहले आप, थोड़ा सा रुक जा बेटा। n इजिकल टू 2 बोला मैंने, n इजिकल टू 2 के लिए मैंने बोला, n इजिकल टू 2 के लिए मैंने बोला कि एक काम करो बच्चों, l की वैल्यू निकालो। n इजिकल टू 2 का मतलब ये सेकंड सेल है ना। 0 2 1 सेल का मतलब ये क्या, कौन सा सेल है, एल वाला है या नहीं है, बोलो? सुन लो पहले, फिर बाद में आप बोलेंगे दोबारा समझाओ। n इजिकल टू 2 के लिए सर वापस यार इसका यही तो प्रॉब्लम है, मैं तब से कह रहा हूँ ध्यान से क्यों नहीं सुनता रे एक बार में। n इजिकल टू 2 है, 2 का मतलब सेल है ये, n का मतलब सेल, सेल का मतलब l की वैल्यू कितनी है। अगर n इजिकल टू 2 है तो k l वाला आएगा नहीं आएगा, सेल आएगा नहीं आएगा, बोलो? यस सर। सुनो आप, अब सुनो सर, इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी n इजिकल टू 2 के लिए, 0 से लेके 2 माइनस 1 तक होगी। तो सर 0 से लेके कहां तक होगी, 1 तक। तो कौन कौन सी जो वैल्यू आएगी, 0 और 1 आएगी नहीं आएगी, बोलो? यस सर। तो एल अगर 0 आएगा तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, s। यस। और एल अगर
1 आता तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? p। p। तो आप मुझे बताओ हम्म, s सेल के अंदर, जो l सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे? 2 ऑर्बिटल आएंगे, एक s वाला आएगा और दूसरा, समझ में आ रहे सबको? यस सर। आप बताओ, अब आ गया उस लड़की को, कुछ कह रही थी वो। तो फिर सर सम में हमें 0 और 1 में से कौन सा लेना होगा? दोनों आएंगे ना, एल में तो दोनों आएंगे, हम अपनी मर्जी से एक क्यों लेंगे? दोनों लेने पड़ेंगे। हाँ, इसमें तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे ना। n = 2 में आपके जो है इस सेल में सब 2 ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो दोनों लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। पर सर जब न्यूमेरिकल करेंगे तब। न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल। वो देखना बेटा, वो s के आगे लगा के देगा 2s, क्योंकि n इसका 2 है, और इसके आगे क्या लगा के देगा? 2p लगा के देगा, क्योंकि n इसका क्या है? 2 है। अब इसके लिए हाँ। अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगी। हाँ सर, समझ में आ गया। बस कर लोगे रे बच्चों? हाँ सर। क्या कंसेप्ट में सबको मजा आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, ये वापिस समझाओ ना सर एक बार। कौन सा वाला यार? तेरे घर में नेटवर्क नहीं रहता है क्या? तू कहाँ रहता है ये बता? तू कहाँ रहता है यार? कौन सा वाला बोला बेटा ये? सर धरती पे। कौन सा वाला ये? कौन सा? जो जल्दी बोल बेटा। सर ये ऊपर वाला n = 2। अरे ये n = 2, देखो थोड़ा सा क्या होता है ना, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करो सब लोग। उसमें क्या होता है, अगर बार बार एक चीज को अगर मैं 2-3 बार बताऊंगा तो आप समझ सकते हैं कि एक टॉपिक पे जहां हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाना था, उस पे पूरा एक लेक्चर खत्म हो जाता है ना? क्योंकि एक ही टॉपिक हमको नहीं पढ़ना होता है, बहुत सारे, तो इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। n = 2 के लिए एक बात बता, इसको सेल बोलते हैं, n को सेल बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सेल का मतलब n = अगर 1 है तो k सेल, n अगर 2 है तो l सेल बोलते हैं। तो n 2 है तो l सेल हुआ नहीं हुआ? पता। अब इसमें यस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। सर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से लेके n-1 तक आएगी नहीं आएगी? बताओ। बताया था ना मैंने सर, 0 से Yes, लेके sir. 2-1 तक आएगी नहीं आएगी? 0 और 1 आएगी नहीं आएगी? इसकी 2 वैल्यू बताओ। यस सर। यस सर। अरे सर, जब 0 आएगी तो इसको s ऑर्बिटल बोलेंगे, और जब l की वैल्यू 0 आ रही तो s, और ये l की तो वैल्यू है, और ये p। तो l सर सेल 2s क्यों लिखा वो नहीं पता। 2 इसलिए लिखाना है, s के आगे एक नंबर है ना 2s, s के आगे n होता है ना, n यही तो है। अरे मैंने बोला 2p, तो n कितना है? 2 बोला था नहीं बोला था? 5s, हाँ सर इसके बोला था 5। तो सर ऑलरेडी तेरा n2 है, ऑर्बिटल अगर 2 है, ऑर्बिटल अगर तेरा s है, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2s नहीं लिखेगा क्या? बोल। हाँ सर। क्योंकि सर s तेरे पास ऑर्बिटल है, n तेरे पास ऑलरेडी 2 है, तो 2s। और इसको 2p बोलेगा नहीं बोलेगा? बोल, बोलो रे। Yes. तो सर यहाँ पे s सब सेल में यहाँ पे लिखूंगा 2s और 2p, 2 टाइप के ऑर्बिटल यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या ये बात मैं सही से बोल पाया हूं क्या अभी? यस सर, समझ में आ गया। ओके, चलो अब तो समझ गए होंगे ना। एक सेल के अंदर हम नहीं बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मुझे इस बात का कोई भी नॉलेज नहीं है बच्चों। मैं तो बस इतना जानता हूं सर, मैं तो इतना जानता हूं कि कितना क्या हो सकता है। अब सुनो, एक चीज देखा होगा, अच्छा एक चीज देखा होगा तुमने, और एक चीज देखा होगा, आपने देखा होगा 2D एग्जिस्ट नहीं करता है, करता था क्या? 2D ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, करता था क्या? नो सर। नो सर। कई बच्चे तो इस बात को भूल गए होंगे।
अरे बोला था ना मैंने 1s 2s हाँ सर, सीधा 3D आ जाता है। 2p। यस सर। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उसकी भी आज समय आ गया। एक बात बताओ बच्चों, 2D के लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 से 1। अरे n2 आ रहा नहीं आ रहा है? N2 आ रहा है। यस सर। l कितना आएगा? 0 और 1 आएगा नहीं आएगा? अरे Yes. बच्चों जब n अगर 2 हो रहा है तो आप मुझे एक बात बताओ, l के लिए एक तो s ऑर्बिटल आ रहा है, एक p ऑर्बिटल आ रहा है, तो n इजिकल टू 2 के लिए क्या d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा क्या? No sir. अरे करेगा क्या? बोलो। नो सर। आई रिपीट माई पॉइंट। सीधा डी के लिए एग्जिस्ट करेगा सर। ये देखो मैंने आपको बोला था 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। सर एक बात बताओ, n की वैल्यू 2D के लिए 2 है, l की वैल्यू सर इसमें 0 और 1 आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा। सर अगर 0 और 1 आएगा तो s इजिकल टू l इजिकल टू 0 का मतलब s ऑर्बिटल, और इसका मतलब तो n क्या है s ऑर्बिटल के लिए? n क्या है s ऑर्बिटल के लिए? 0 n यार, l नहीं n। 2 सर ये 2s। 2 तो क्या d एग्जिस्ट, d का नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। नो सर एक काम करो, n इजिकल टू 3 के लिए चेक करो, फिर बताओ l की वैल्यू कितनी आ रहा है आएगी? सर। 0 1 2 0 आएगा 1 नहीं आएगा? 2 s p और PDF। D. n कितना आएगा? 3। यस यस। तो 3D एग्जिस्ट करता है, 2D नहीं करता। आपको शायद अपना जवाब मिल गया होगा। Yes. मिल गया रे सबको बच्चों? यस सर। यस सर। वेरी वेरी गुड। यस सर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, सीधे नेक्स्ट क्वांटम नंबर पे चलते हैं। अब हमारे पास है सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। The total number of orbital in a subcell and orientation of this orbital are determined by the magnetic quantum number। किसी ऑर्बिटल में, समझ रहे ना, कितने सबसेल होते हैं? एक्चुअली ऑर्बिटल और सबसेल एक ही जैसा होता है, माइनर डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया p ऑर्बिटल है। अब सर वो p ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे? मैंने कहा बच्चों s ऑर्बिटल है। सर वो s ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे? मैंने कहा बच्चों d ऑर्बिटल है। अब आप बोलेंगे सर जी वो d ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे? तो वो जो टाइप ऑफ ऑर्बिटल है ना, उस बात को कौन बताएगा? उस बात को आपका बताएगा, कौन बताएगा रे बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगा। कुछ आ रहा है भेजे में? यस सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है बेटा? ओके। तो एन ओरिएंटेशन सर वो किस डायरेक्शन में? ऑर्बिटल के टाइप्स का मतलब बता रहा हूं ना, अब वो बताने जा रहा हूं ना मैं, रुक तो जा। ओरिएंटेशन का मतलब सर वो कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, ये सब चीजें काय से इंडिकेट की जाती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इंडिकेट की जाती है। इट इज डिनोटेड बाई ML। ML। अब आप बोलेंगे सर इसको ML क्यों बोल रहे हैं? अरे बच्चों नाम से ही साफ साफ दिख रहा है, पहले तो M बोल लेते और ML बोलने का क्या मतलब? अरे बच्चों इसको L से ही हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनेट करेंगे। हम L से ही क्या करेंगे? इसको ओरिजिनेट करेंगे। आया समझ में? बोलो। Yes वापस sir. समझो। मैंने कहा आप बोलेंगे सर इसको L से क्यों, M से इंडिकेट क्यों नहीं किया आपने? M से भी कर सकते हैं, कुछ पुरानी बुकलेट में जब पढ़ते थे बच्चे तो वहां पे M से इंडिकेट किया जाता था पुरानी बुकलेट में। अब उसने नया नाम दे दिया M।
ml इसलिए दिया सर क्योंकि उसको हम लोग l से ओरिजिनेट कर रहे हैं। कैसे ओरिजिनेट कर रहे हैं बेटा? l से ओरिजिनेट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? ml नाम दे दिया। नहीं आया समझ में? समझ आया सर। आया। ओके, वेरी वेरी गुड। चलो अब सर एक नई बात आपके माइंड में आ रही होगी, एक नई बात और बताइए। मैं आपको सुनो सुनो रे सुनो रे सुनो रे। सुनो कविश, अपना वीडियो बंद कर। सुनो सर, बेसिकली हम लोग जो m को जनरेट करते हैं वो कैसे जनरेट करते हैं? l से ही पाते हैं। तो किसी भी m के लिए जो m वैल्यू ऑफ द m होती है, वैल्यू ऑफ m वो इज इक्वल टू होती है माइनस l से लेके 0 और 0 से लेके प्लस l तक। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बड़ी बात बोल दी, क्या मीनिंग है सर इसका? अगर बच्चों किसी l की वैल्यू अगर 1 है, m क्या आएगा? -1 0 और क्या आएगा? 1 +1 1 विद ए साइन। बोलो रे, -0 और +1। साइन सर बोलो। l की वैल्यू अगर 2 आएगी तो बच्चों क्या आएगा रे? -2 0 नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो। -2 -1 0 1 -2 -0 1 वेरी गुड वेरी गुड। -2 Yes. से लेके 0, 0 से लेके +2। तो -2 1 Yes. 0 +1 +2। माइनस -1 आएगा ना वहां पे। -1 आएगा ना सर, -1 0 1 2। आगे समझ में? यस सर। यस कोई दिक्कत तो किसी को तो नहीं है ना बेटा? समझ में आई बात? नो सर। नो सर। सुनो सुनो सुनो, यस सुनो। तो टोटल नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप ये भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। एल इज इक्वल टू 2 में 5 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? 5 या इसके लिए ये फॉर्मूला भी आप यूज करते हैं 2l + 1। तो 2 × l की वैल्यू 2। 5 होगा तो भी। लेकिन वो कौन से वाले हैं वो यहां से पता लगेगा। समझ रहे हैं? कौन से वाले हैं तो वो सीधा यहाँ। सीधा -l से +l तक क्यों नहीं बोल रहे आप? मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या? मतलब सर अरे आपने कोई ऐसा भी क्यों लिखा कि माइ -l से 0 तक और 0 से +l तक? अरे भाई आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि -l से +l तक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूं तो ठीक है, अगर जो समझ जाएगा वो ठीक है, लेकिन सबको एक साथ ऐसे समझ में थोड़े ना आएगा। समझ रहे हैं ना? ओके सर। बात समझ में आ रही? सबको हो सकता है ना आए, सबका माइंड कैच ना करें तो। समझ रहे हो? सर इसको ऐसे फाइंड आउट कर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को तो बोलो। सर ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल वापस समझाओ ना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब हुआ 1 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल है l = 2 के अंदर। अभी समझाता हूँ, सुनो वो कौन से वाले हैं, अभी समझाता हूँ। लेकिन जैसे ये आ गया ना l = 2 के अंदर, किसी ने पूछा कितने ऑर्बिटल है तो आपने बोला सर 5। ये कौन से हैं? ये इनके नाम है। और या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता है। या सुन, या सुन, l = 1 के लिए देख। l = 1 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है? बोलो। p ऑर्बिटल होता है। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? -1 से लेकर 0 और +1 आएगी, नहीं आएगी? बोलो। यस सर। यस सर। ओके। यस
सर ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, तो आप देख रहे हैं ये 3 ऑर्बिटल है, तो पी वाले कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल है। आप देख रहे हैं सर आपका एक्स, वाई और जेड, तो ये अलग अलग कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होंगे। एक आपका पी एक्स हो जाएगा, दूसरा पी वाई हो जाएगा, तीसरा कौन सा वाला हो जाएगा? पी जेड। मैंने बताया था ना पी में जो है बिल्कुल 3 बॉक्स होते हैं, बोला था क्या शुरू दिन स्टार्टिंग डे? यस सर। हाँ सर। समझ में आ गया क्यों बोला था उस दिन? यस सर। तो सर सर या तो आपका एक्स के अलोंग हो सकता है, या सर आपके वाई के अलोंग हो सकता है, या सर आपके जेड के अलोंग हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं पी ऑर्बिटल का। जो ओरिएंटेशन है वो 3 टाइप से ओरिएंटेशन होता है। समझ में आई बात? पी एक्स, पी वाई। सर एक बात बताओ Yes. सर, सुनो सर, एल इज इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। एम क्या हो जाएगा? 0 होगा। एस ऑर्बिटल। 0 होगा तो सर मतलब एक ही होगा। तो कितने ऑर्बिटल होंगे? एक ही होगा, यस। हाँ है 1. ना? बिल्कुल समझ में आ गई। कोई दिक्कत? No. सर एल इज इक्वल टू 2 के लिए देखो सर कौन सा ऑर्बिटल होगा? 5 हो गए टोटल। ओके 5 हो गए सर। 5 वो। तो सर इनमें से ये डी अलग अलग 3 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। मैं अभी नाम लिख देता हूं, वो बाद में बताऊंगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये बाद में बताऊंगा ये कैसे क्यों आए, लेकिन फिलहाल आप नाम पढ़ लीजिएगा, सब समय आने पे आपके माइंड आपके सामने सर एक बार रिप्रेजेंट करो ना इनको। रिप्रेजेंट हाँ नहीं, सर। लो यहाँ पे कर देता हूँ। एक्चुअली डायग्राम दिखा दे रहा हूं मैं। ये है, ये डी वाला ये है, 1 2 3 वो 4 एक्स 5। स्क्वायर वाला वो क्या? जो आपने एक्स स्क्वायर वाला बोला वो ये वाला है? एक्स स्क्वायर वाला तेरा, एक्स स्क्वायर वाला अलोंग द एक्सिस होता है ना, एक्स और वाई, ये वाला है ये। समझ में आ रही बात? तो ये डायग्राम हमें बनाने के आएंगे? बनाने को आएंगे तो मैं बताऊंगा, अभी आ रहा है इनके बारे में, अभी आएगा, अभी आगे के लेक्चर में भी आएगा। ओके सर। अभी आएगा इसके इनके बारे में। समझ में आई बात? क्या क्या बोला मैंने? कर लोगे क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नो सर। नो। सर नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है जी? इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों स्पिन का मतलब होता है किसी भी चीज को आप अपनी एक्सिस पे घुमा रहे हैं। जैसे मैं ये पेन घुमा रहा हूं ना, इस पेन को इसकी एक्सिस पे घुमा रहा हूं, उसको बोलते हैं स्पिन। सपोज ये कोई एटम है या बॉल है, और इसको आप इसी की एक्सिस पे अगर रोटेट करा रहे हैं तो ये आपका स्पिन हो जाएगा। और अगर आपने कोई बॉल लिया, उस बॉल को क्या किया, किसी दूरी से बांधिए और उसको जो है एक्सटर्नल एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाओ। हाथ पे एक डोरी बांधा, समझ रहे हैं ना? उसको क्या किया, किसी दूसरे स्टोन पे या किसी लकड़ी पे क्या किया, बांधा और उसको घुमाया ऐसे, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? किसी चीज को हाथ से यूं घुमा रहे हैं ना पकड़ के, तो वो क्या कर रहा है, आप जैसे फैन घूम रहा होगा आपके घरों में, फैन क्या होता है, फैन ऐसा होता है, देखिए यूं यूं, और ये पीछे का फैन है, ये आपकी वॉल पे लगा हुआ रहता है। तो फैन क्या कर रहा है, ये घूम रहा है इस तरीके से। तो ये जो फैन है ना, ये फैन आप देख रहे हैं, ये सर ये घूम रहा है ऐसे, है ना, ये घूमेगा।
तो ये फैन जो है इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है ना, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। बात समझ में आई क्या? है ना, किसी दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूमना, दैट इज द रोटेशन। और अपनी एक्सिस में घूमना उसको बोलते हैं स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एल एम एम। एम इन तीनों क्वांटम नंबर से इसकी वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। The value of this number gives insight into the direction in which electron is spinning. ये जो है उस बात को देता है insight into the direction in which the electron is. जहां पे इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग कर रहा होगा वहां के बारे में बताता है। एंड डिनोटेड बाय ms। ms आप इसको मान के चलिए, और इसकी वैल्यू क्या होती है। कहने का मतलब यह है, किसी भी ऑर्बिटल में बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया होगा, कोई भी ऑर्बिटल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिनिंग करता है। तो बच्चों या तो इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा, या आपका इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा उसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि ऐसा कर्व आ जाएगा, और एंटी का मतलब ऐसे। मतलब क्लॉकवाइज का मतलब वो प्लस हाफ बोलते हैं उसको, प्लस हाफ। और एंटी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। तो सर या तो ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, या इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, या इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। तो आप देख रहे हैं इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, या प्लस हाफ, या माइनस हाफ, या 1/2 प्लस माइनस। तो आप देख रहे हैं ये तो खैर, तो मेनली क्या है, ये दो। कोई भी ऑर्बिटल में किसी भी एटम के लिए, चाहे उसका एटॉमिक नंबर 100 है, चाहे 50 है, चाहे 1 है या 2 है, तो ऑलवेज 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 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, या तो वो प्लस हाफ वे में आएगा या माइनस हाफ में आएगा, या बच्चों वो प्लस माइनस दोनों तरीके से आएगा। दोनों तरीके से आएगा तो ऐसा हो जाएगा। आया कुछ समझ में? सर ये हाफ का मतलब क्या है? हाफ एक वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को बच्चों कैलकुलेट करना पड़ता है। समय आने पे इसको भी कैलकुलेट करूंगा मैं, लेकिन इस समय इसका समय नहीं आया है। समझ में आ रही बेटा बात? यस सर। यस। ठीक है ना। जैसे हमने पुरानी चीजों को अब धीरे धीरे, जो आपने शुरू में पढ़ी थी, अब आपको पता लग गया होगा क्यों ऐसा हुआ। तो ऐसे ही समय आने पे सब चीजों को आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या क्वांटम नंबर में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या क्वांटम नंबर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके। नो सर। अब मेन बात यह है, सर क्वेश्चन कैसे आएगा? बोलेगा कैलकुलेट द all the quantum number for n is equal to 2। किसी एटम के लिए ऑल क्वांटम नंबर पूरा नहीं लिखा हुआ है, QN लिखा हुआ है। समझ जाइए सर ने क्या, ऑल क्वांटम नंबर फॉर n is equal to। तो सर n is equal to 2 के लिए अगर चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं, L कितना हो जाएगा? 0 1। M कितना? M कितना होगा? M देखो, M का मतलब L का, देखो L अगर आप देख रहे हैं, L अगर आपका 0 और 1 आया है तो इसके लिए M कितना आ जाएगा?
जीरो इसके लिए आएगा, इसके लिए -1 जीरो, और इसके लिए क्या आ जाएगा +1 आएगा, नहीं आएगा बोलो, यस सर। है ना। तो अब सर Yes. s की वैल्यू कितनी आएगी, s तो मैंने बोला भाई बस एक ही आएगा, क्या ±, मतलब दो वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं ना, दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी। सर हर बार s ±½ आएगा। यस यस यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दो ही तरीके से कर सकता है ना। मैंने बोला चाहे तो एटॉमिक नंबर 100 ले ले, चाहे 200 ले ले, चाहे तू जो है 140 ले ले, 110 ले ले, सर इसके लिए हमेशा हमेशा इतना ही आएगा। समझ में आई बेटा बात। यस और किसी को कहीं पे कोई बात, कोई डाउट अगर सर कुछ। सर ये आपने ये इलेक्ट्रोस्पिन में आपने ये जो लिखा है ना सर, प्लस सर हाफ माइनस हाफ, वो एक बार समझाओ ना। प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब यही है सर, आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन प्लस को देख, कोई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दो ही तरीके से आ सकता है, या तो सर वो प्लस हाफ या माइनस हाफ, मतलब या तो वो क्लॉकवाइज आएगा और या सर उसके उल्टा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन चढ़ता है ना ये। हाँ सर अगर हम क्या एल के एम रुक एल जा बेटा, रुक जा निकालेंगे रुक जा रुक जा। तो सर या तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे या तो प्लस हाफ आएगा या माइनस हाफ आएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के आए पाए जाने की दो ही टाइप की पॉसिबिलिटी है, या क्लॉकवाइज में उसका स्पिनिंग करेगा या माइनस हाफ में, बस दो के अलावा नहीं करेगा। ठीक है बेटा। सर जीरो आपने हाफ कैसे लिया? सर जीरो आपने हाफ कैसे लिया, ऐसा बोल रहा हूँ, माइनस हाफ। जीरो मतलब उसमें सर हमें अरे ये जीरो आ रहा वैल्यू था। एक्चुअली जीरो कहाँ आ रहा है यार, जीरो कहाँ आएगा, जीरो का मतलब हो जाएगा कि वो रोटेशन ही नहीं करेगा, स्पिनिंग ही नहीं करेगा। प्लस माइनस हाफ जीरो थोड़ी एल ना होगा। इक्वल्स टू जीरो आ रहा था ना सर। सर ऐसा हाँ तो जीरो हो और ही नहीं 1। सकता ना। तो एल इक्वल टू जीरो का मतलब इसके लिए दो क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। एस एस का अगर एस की वैल्यू जीरो आ रही है ना, तो क्या बोलेगा पता क्या, नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसमें। समझ रहे बेटा। सर ऐसा एल कुछ इक्वल्स टू 1 आ रहा एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना, लेकिन क्या बोल रहा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही ना हो, क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो। ऐसा काय को करेगा बता, ऐसा कैसे करेगा बता। हाँ वो करेगा, लेकिन उसकी एनर्जी अलग बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो होंगे उसमें भी, इलेक्ट्रॉनों से खोखला कोई होगा ही नहीं, H+ होगा बस। सर हाँ है। सर तो वैसे तो एस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं ना, क्योंकि एस में हमेशा जीरो ही होता है, तो फिर एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है ना, तो इलेक्ट्रॉनों का एल इससे क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉनों का मतलब है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ से, तो एल इजिकल टू जीरो का मतलब इसके ऑलरेडी दो वैल्यू होंगी, एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ, प्लस माइनस। उससे कोई मतलब सर थोड़ी और ना। सर न्यूमेरिकल में हम एल के बाद हमेशा अगर एम एल निकालेंगे तो फिर तो सर प्लस माइनस हाफ आएगा ना यस बिल्कुल आएगा, सभी में। यस यस यस। सर वो एल हमारा -1 0 और +1 आ रहा था, तो सर ये ml की वैल्यू। क्या मैं समझा नहीं, बोल क्या बोल रहा है। इसके पहले आपने जो सर अभी सम कराया था ना सर, तो एल की वैल्यू आ रही थी ना सर 3, -1 0 और -1 0 और +1। यस सर, तो उसमें हमें ml क्या आएगा। ml ही तो है ये। अरे ये ml, mh सर सॉरी। अरे ms इनके लिए ओनली प्लस हाफ होगा और माइनस हाफ होगा बस। अब ये एटम से पता लगेगा दोनों कि होगा कि दोनों होगा, अगर उसमें दोनों होगा इलेक्ट्रॉन, सर कि यस 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 दोनों होगा।
अगर ये उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो तब तो तेरा प्लस हाफ हो जाएगा, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन दिया है या नहीं दिया है वो तो एटम पे डिपेंड करता है ना, हम थोड़ी ना बोल सकते हैं, वो तो एटम पे डिपेंड करता है, वो तो वहां पे डिपेंड करेगा, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन सर इसकी ओनली मैं यहाँ पे बोलूंगा, कुछ बोला नहीं है तो ओनली जो है सर इसकी 2 वैल्यू होंगी बस। ठीक है बेटा। ओके सर। और तो बालकों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके बेटा।